जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की छठे दिन की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करना, तुलसी, पीपल और पथवारी की पूजा करना, दीप दान करना अनंत पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन कथा से आज की कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थी और एक बार कार्तिक का महीना आया। उसने बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी आप ना आओ, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वो बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे वैसे वो हीरे मोती में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वो बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ पर कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और उसने धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ पर हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप स्नान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जाओ, बड़ी बहू के यहाँ पर ही जाकर स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के घर आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था तो बूढ़ा चिंता में पड़ गया। बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लेना, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़े ने सभी को निमंत्रण दिया और बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक ये घर पर रहेगी हम खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया, ऐसा कैसे होगा, और सूखने लगा। बूढ़े को सूखता देखकर बड़ी बहू ने कहा पिताजी अब आपको क्या चिंता सता रही है? बूढ़े ने कहा कि बाकी की 6 बहुओं वाली जो बात है, उन्होंने जो कहा था वो उसने बड़ी बहू को बताई, जिसे सुनकर वो बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। उधर जब 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई, ताकि बड़ी बहू आएगी देखेगी तो परेशान होगी। उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वो घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि उदास क्यों हो, सब ठीक ठाक से निपट गया ना? वो बोला कि हाँ सब ठीक निपट गया, लेकिन वो जो तेरी देवरानियां बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वो देखती है कि जिस खाने में वो सब कंकड़ पत्थर डालकर गई है वो सब हीरे मोती में बदल गए हैं और घर की जगह महल खड़ा हो गया। धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वो बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार भर गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है और साधारण सा दिखने वाला ये घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सारी चीजें देखकर बोला कि बेटा तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान निभाया, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए और ये फल दिया है। तो हे कार्तिक देवता, जैसा आपने बड़ी बहू को की सुनी वैसी सबकी सुनना, वैसी कृपा सब पर करना। जय हो कार्तिक देवता की।
कार्तिक माहत्म का छठा अध्याय। नारद जी बोले कि जब 2 घड़ी रात की बाकी रहे तो तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरने में और उससे अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से मिलता है। इससे 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश अर्घ्य, आचमनी आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार से है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करें और जल में प्रवेश करके नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सब देवता रक्षा करते हैं। इसलिए वो मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों, यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार से कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है और मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए, ना इनका विरोध करना चाहिए।
फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वो संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जय जयति भवानी, तीहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे कोई, भगवन से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम पिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जनकाज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाए। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। चरण शरण कर जोय मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात ये अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य लगाए। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। के विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने जो सो भव तर जाए। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावई, जो मन इच्छा होए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम पनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
उम्मीद है आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।